चीन से इस समय एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर सकती है। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में चीन ने एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारा है और ये कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये भारत के विक्रांत से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा है। चीन अब ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, और दुनिया में अभी कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों है, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। अगर आप इस समय दुनिया में देखें तो दुनिया में इस समय एक ही एक्सटेंड सुपर पावर है और वो है अमेरिका। इसके पास वो सभी चीजें हैं जो एक देश को सुपर पावर बनाती हैं। वहीं आप इस चार्ट में साइड में देखें तो चीन, यूरोपियन यूनियन, रूस और इंडिया भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये देश अभी सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक सुपर पावर देश बनने की इन सभी में क्षमता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक सुपर पावर देश बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो उसके पास ये सभी क्षमताएं होनी चाहिए। अगर भारत की बात करें तो भारत आर्थिक महाशक्ति तो बन रहा है, लेकिन अभी भारत के पास ऐसी करेंसी नहीं है जिससे वो दुनिया में व्यापार कर सके। अभी हम लोग डॉलर पर निर्भर हैं, यानी पहले क्राइटेरिया में भारत अभी बहुत पीछे है। सैन्य शक्ति को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको तीसरे स्थान पर ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर में भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भारत को सुपर पावर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता लेनी होगी, जो वर्तमान में बहुत मुश्किल है। चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो कल्चरल पावर में भी हम बहुत पीछे हैं। हमारी जो मीडिया डोमिनेंस है उस पर अभी काम करने की जरूरत है। हम बहुत देरी से किसी भी घटना पर रिएक्ट करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दें तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भारत ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से धोया था, लेकिन हम अब कई महीने के बाद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। इसकी तुलना में पाकिस्तान ने फर्जी ही अपने दावे पूरी दुनिया में फैला दिए और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत पाकिस्तान से पीछे रह गया। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी सुपर पावर बनने के लिए और भी अच्छा करने की जरूरत है। वहीं अगर हम लोग 5वें नंबर पर आए तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। हालांकि स्पेस में भारत के इसरो ने पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है, लेकिन हमें एआई और इनोवेशन में और भी काम करने की जरूरत है। भारत के पास अभी कोई भी सोशल मीडिया नहीं है। फेसबुक से लेकर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ अमेरिका का है। इसीलिए जब तक भारत के पास अपना सोशल मीडिया नहीं होगा तब तक हम लोग सुपर पावर कैसे बन पाएंगे। चीन के पास ये सब कुछ है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय अमेरिका में भी धूम मचा रहे हैं। टिकटॉक के रूप में एग्जाम्पल आपके सामने है। वहीं अगर 5वें नंबर पर आए तो जियोग्राफी और रिसोर्सेज के मामले में हम बहुत आगे हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ा देश है। हमारे पास संसाधन भी पर्याप्त हैं, लेकिन अभी जमीन में इन संसाधनों को तलाश करने की जरूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो भारत के पास परमाणु हथियारों से लेकर वो सब कुछ है जो एक सुपर पावर देश के पास होना चाहिए, लेकिन भारत के पास एक ब्लू वाटर नेवी नहीं है। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया में ऑपरेशन को अंजाम दे सके, चाहे अटलांटिक महासागर हो या फिर प्रशांत महासागर। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से संभव हो सकता है। इसे दुनिया के किसी भी कोने में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया के विभिन्न कोनों में तैनात रहते हैं, लेकिन अब चीन भी इस मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। चीन ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश कर रहा है। चीन के पास अभी तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन अब चीन ने अब तक के सबसे बड़े और सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को आधिकारिक तौर पर अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। फुजियान को चीन का पहला पूरी तरह से स्वदेशी विमानवाहक पोत कहा जा रहा है। 80,000 टन वजन और 316 मीटर लंबाई के साथ फुजियान अब चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया है। यह एक साथ 50 से ज्यादा विमान, जिसमें अत्याधुनिक J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, उनको ऑपरेट कर सकता है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं और चीन ने चौथे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही चीन ने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए, वैसे ही निश्चित तौर पर चीन ब्लू वाटर नेवी बन जाएगा, यानी अमेरिका के बाद दूसरी सुपर पावर। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनके नाम हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। भारत को पाकिस्तान, चीन और अब बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत है। भारत INS विशाल नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान भी कर रहा है, लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं मिली है।
अगर दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में आपको बताएं तो अमेरिका के पास 11, चीन के पास 3, भारत के पास 2, जापान के पास 2, इटली के पास 2, फ्रांस के पास 1, स्पेन के पास 1 और ब्रिटेन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।